नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक आतंकवाद के वित्तीय जाल पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया जाना उसे जांच और निगरानी से मुक्त नहीं करता। दरअसल पाकिस्तान ने कई वर्षों तक आतंक वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावटी सुधार किए हैं और अब फिर से उसके आतंकी नेटवर्क डिजिटल माध्यमों से सक्रिय हो रहे हैं। इसे देखते हुए FATF ने साफ संकेत दे दिया है कि उसकी छूट अस्थायी है और किसी भी समय फिर से शिकंजा कसा जा सकता है। हम आपको बता दें कि FATF के अध्यक्ष एलिसा डे आंडा मात्राजो ने पेरिस में आयोजित सत्र में कहा, कोई भी देश चाहे वह ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका हो, अपराधियों या आतंकियों की गतिविधियों से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सभी देशों को अपनी वित्तीय प्रणाली को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी सख्त फटकार से कम नहीं है। 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बाद इस्लामाबाद ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया था, परंतु हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब भी एशिया पैसिफिक ग्रुप के फॉलोअप निगरानी तंत्र के अधीन है, यानी FATF के मापदंडों पर उसकी निरंतर जांच जारी है। FATF की रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जैसे माध्यमों से पैसा जुटा रहे हैं। ये संगठन सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने समर्थकों से धन एकत्र कर रहे हैं ताकि ट्रेसिंग से बचा जा सके। इसी क्रम में FATF ने खुलासा किया है कि भारत में कई आतंकी घटनाओं जैसे पुलवामा, गोरखनाथ मंदिर हमला और पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटक उपकरणों की खरीद ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से की गई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवादी अब पारंपरिक बैंकिंग चैनलों की बजाय डिजिटल रास्तों से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तानी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका FATF और भारतीय एजेंसियों दोनों ने प्रमाणित की थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अब तक उस हमले में शामिल व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध कोई ठोस दंडात्मक कदम नहीं उठाया है। देखा जाए तो यह विडंबना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद के खिलाफ सहयोगी बताता है, जबकि उसकी धरती पर आतंकी संगठनों को अब भी सरकारी संरक्षण प्राप्त है। FATF की ताजा चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता अब भी संदिग्ध बनी हुई है। हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय जोखिम आकलन में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार FATF के नियमों का पालन करने के बावजूद पाकिस्तान की नीति राज्य प्रायोजित आतंकवाद से अलग नहीं हुई है। FATF की एक अन्य रिपोर्ट ने तो पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को दक्षिण एशिया में हथियार निर्माण के प्रसार के खतरे के रूप में भी चिन्हित किया है। पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद नहीं किया तो जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्लामाबाद का समर्थन करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार FATF की चेतावनी काफी सख्त लहजे में आई है। साथ ही ट्रंप का वर्तमान वैश्विक एजेंडा पीस थ्रू स्ट्रेंथ और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, उसके लिए वाशिंगटन से कोई सहानुभूति या आर्थिक राहत की उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। यह पूरा प्रकरण भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। FATF की यह चेतावनी पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को फिर से सक्रिय कर सकती है। भारत को इस अवसर का उपयोग करते हुए अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान न केवल निगरानी में रहे बल्कि उसके खिलाफ ठोस वित्तीय प्रतिबंध भी जारी रहें। वैसे तो भारत ने हमेशा FATF में पाकिस्तान की गतिविधियों के ठोस साक्ष्य रखे हैं, लेकिन अब समय है कि जब इन प्रमाणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान की स्थिति आज एक ऐसे अपराधी की तरह है जिसे अदालत से अस्थायी जमानत तो मिल गई है, लेकिन हर दिन उस पर नई निगरानी बढ़ रही है। FATF की चेतावनी साफ है कि पाकिस्तान अपनी कथित सुधार की ढाल के पीछे ज्यादा देर नहीं छिप पाएगा और इस बार उसे उसका सबसे बड़ा आका भी नहीं बचा पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।